सीएजी रिपोर्ट, बीएसएनएल की भूल से सरकार को 1757 करोड़ का नुकसान। जियो को 10 साल तक नहीं भेजा बिल। सरकारी लापरवाही का बड़ा खुलासा, मुफ्त का चंदन बना बीएसएनएल। जियो को 10 साल की मुफ्त सुविधा। 1757 करोड़ का सरकारी घाटा, बीएसएनएल की भूल या जानबूझी चुप्पी। बीएसएनएल जियो डील में 10 साल की चुप्पी से सरकार को करोड़ों का नुकसान। सीएजी का बड़ा खुलासा, बीएसएनएल ने जियो से नहीं लिया 1757 करोड़ का बिल। 10 साल की चूक, 1757 करोड़ का झटका। बीएसएनएल ने जियो से नहीं वसूले पैसे। सरकारी लापरवाही या साजिश। जियो को 10 साल फ्री में मिला बीएसएनएल का इंफ्रास्ट्रक्चर। मुफ्त का चंदन बना बीएसएनएल। जियो को 10 साल की मुफ्त सुविधा। सीएजी रिपोर्ट में खुलासा, बीएसएनएल ने जियो से 10 साल तक वसूली ही नहीं की। भारत सरकार के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की हालिया रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड ने देश की सबसे बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो को 10 साल तक एक भी बिल नहीं भेजा, जिससे सरकार को 1757.76 करोड़ का नुकसान हुआ है। मामला कब से कब तक का है? सीएजी के मुताबिक यह मामला मई 2014 से मार्च 2024 तक का है, जब बीएसएनएल और रिलायंस जियो के बीच पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग एग्रीमेंट लागू था। इस समझौते के तहत जियो को बीएसएनएल के टावर, बिल्डिंग और अन्य शेयर्ड रिसोर्सेज का उपयोग करना था, जिसके लिए उसे भुगतान करना था। सीएजी की मुख्य रिपोर्ट में क्या कहा गया? बीएसएनएल ने रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के साथ किए गए मास्टर सर्विस एग्रीमेंट एमएससी को लागू नहीं किया और शेयर्ड पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पर अतिरिक्त टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए कोई बिलिंग नहीं। इससे 1757.76 करोड़ का नुकसान और उस पर जुड़ा ब्याज हुआ। अन्य लापरवाहियां जिनसे हुई आर्थिक नुकसान, 29 करोड़ का नुकसान सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि बीएसएनएल ने समझौते में तय प्राइस एस्केलेशन क्लॉज को लागू नहीं किया। 38.36 करोड़ का नुकसान 2019 से 2022 के बीच हुआ, जब बीएसएनएल ने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स टीआईपीएस को पेमेंट करते समय उनका लाइसेंस फी कटौती नहीं। 80.64 करोड़ की पीआईजेएफ केबल खरीद ली गई, जबकि उनकी जरूरत नहीं थी, यानी अदूरदर्शी प्लानिंग। 5.43 करोड़ का नुकसान हुआ क्योंकि बीएसएनएल ने समय पर डक्ट हायरिंग के बिलों की जांच और प्रोसेसिंग नहीं की, जिससे जीएसटी इनपुट क्रेडिट हो गया। 4.80 करोड़ का नुकसान हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले पूरी पेमेंट नहीं ली गई और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्लॉज को एक्टिव नहीं किया गया। 2.31 करोड़ का संभावित इंटरेस्ट लॉस हुआ क्योंकि बीएसएनएल ने एग्रीमेंट में लायबिलिटी क्लॉज नहीं जोड़ा। कुल मिलाकर बीएसएनएल और आईटीआई इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ने मिलकर 1944.92 करोड़ का नुकसान किया है। सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया, तंज और मीम्स की बात। इस पूरे मामले पर इंटरनेट पर मुफ्त का चंदन ट्रेंड करने लगा और लोग जमकर सरकार व बीएसएनएल पर तंज कसने लगे। एक यूजर ने लिखा, बीएसएनएल गजनी मोड में था, भूल गया कि बिल योजना में कोई भी चीज होती है। दूसरे ने चुटकी ली, शादी का लिफाफा बाई मोगली जी और उसके साथ प्रधानमंत्री और अंबानी परिवार की तस्वीर जोड़ी। किसी ने कहा, पहले इसे स्कैम कहते थे, अब कहते हैं भूल गई थी सरकार। एक यूजर ने लिखा, बीएसएनएल को जानबूझकर मारा गया ताकि जियो चमक सके। क्या बीएसएनएल को हुआ कभी मुनाफा? दिलचस्प बात यह है कि 2007 के बाद पहली बार बीएसएनएल ने हाल ही में मुनाफा दर्ज किया, 262 करोड़ का लाभ 2024 की तीसरी तिमाही में। लेकिन यह सीएजी की रिपोर्ट बीएसएनएल की पुरानी नीतिगत लापरवाहियों और ढीली जवाबदेही को उजागर करती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक भूल थी या एक सोची समझी रणनीति? इतने बड़े वित्तीय नुकसान पर किसे ठहराया जाएगा जवाबदेह? क्या जियो को अब 10 साल का बिल और ब्याज समेत वापस चुकाना पड़ेगा? यह घटना एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे सरकारी संस्थानों की लापरवाही से देश को हजारों करोड़ की शपथ लग सकती है। साथ ही यह सवाल भी खड़ा करती है कि क्या सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कंपनियों के दबाव में अनदेखा किया जा रहा है?